गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 में 8 क्लास सब्जेक्ट एसएसटी इसमें आज हम भारत का राष्ट्रपति जो संघीय कार्यपालिका अध्यक्ष होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष मात्र है और वास्तविक जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसमें राष्ट्रपति भारत संघ का अध्यक्ष होता है, उसे देश के सर्वोच्च और संवैधानिक पद आसीन किया गया है। वह भारत का प्रथम नागरिक भी है। राष्ट्रपति क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारत का एक गणराज्य है क्योंकि वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। वंश परंपरागत के आधार पर न होकर उसका पद क्या होता है? निर्वाचन के आधार पर होता है। इस प्रकार हम उसे गणराज्य भी कह सकते हैं। यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तो आज हम भारत के राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण गठन है, किस प्रकार उसका निर्वाचन होता है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है यह निर्वाचन के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए या निर्वाचित होने के लिए किन किन निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो निर्वाचन के लिए जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष वो पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से कम न हो। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु सीमा 35 वर्ष उससे कम न हो। वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, यानी कि अगर वो किसी लाभ के पद पर कार्य करता है तो फिर उसे अपना इस प्रकार राष्ट्रपति पद का पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो निर्वाचित हो जाता है या फिर अपना जो लाभ का पद है वो छोड़ना पड़ेगा। इस तरह राष्ट्रपति या जो उपराष्ट्रपति किसी राज्यपाल अथवा केंद्र राज्य के मंत्री होने के कारण कोई लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो पागल या दिवालिया घोषित ना हो। इस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के लिए ये महत्वपूर्ण योग्यताएं दी गई है। वो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य में सम्मिलित होने की योग्यता भी रखता हो, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो सदस्य भाग लेने के कारण दोनों सदनों का निर्वाचित होने सदनों की जो निर्वाचित सदस्य की सम्मिलित योग्यता भी रखता हो। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पद के लिए उसे निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। दूसरा आता है कार्यकाल। देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। केवल इसको राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही, जब संसद के दोनों सदनों में अगर महाभियोग पारित हो जाता है, उसके अलावा इसे हटा नहीं सकते हैं। यह त्याग पत्र अपनी स्वेच्छा से भी दे सकता है। इस प्रकार इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष माना गया है। तो हम यहाँ पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। अब आता है महाभियोग। महाभियोग एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी कि इसका कार्यकाल तो क्या होता है? 5 वर्ष है। परंतु अगर 5 वर्ष से पूरे से हटाना है या इस प्रकार का ये असंवैधानिक कार्य करता है, कदाचार, भ्रष्ट या अक्षमता होने पर हम इस पर महाभियोग का आरोप लगा सकते हैं। पर महाभियोग का आरोप हम लोकसभा में पेश करेंगे। इससे पूर्व राष्ट्रपति को भी अवगत कराना होगा कि जिस राष्ट्रपति पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति को भी अपनी आरोप की पैरवी करने का
अधिकार होता है। तो यहाँ पर महाभियोग जो है सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा। जब वो इसी प्रकार कदाचार, भ्रष्ट या असंवैधानिक होने की स्थिति हो, तब अक्षमता हो, उसमें कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई हो, ऐसी स्थिति में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग हम लगाते हैं तो लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित कर देते हैं तो फिर वो राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा में भी जो उसके सदस्य हैं, अगर इस प्रकार 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं या विचार विमर्श के दौरान वो 14 दिन तक अपने पास इस विधेयक को रखते हैं। इस विधेयक को रखने के बाद अगर 14 दिन तक वो लौटाते नहीं है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो अगर दोनों सदनों ने या तो पूर्ण बहुमत से या 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया हो तो ये क्या मान लिया जाता है, हटा हुआ। जिस तारीख से महाभियोग जारी किया गया है उस तारीख से इसे हटा हुआ मान लिया जाता है। तो इस प्रकार महाभियोग के माध्यम से हम राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, विभिन्न पदाधिकारियों को इस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है। इस कठिन प्रक्रिया के माध्यम से ही इसे हटाया जा सकता है। अब आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र देखो कई बार क्या होता है, ये अपनी स्वेच्छा से भी त्यागपत्र दे सकता है, यानी उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं हो, ये वो चाहे तो मैं अब कार्य नहीं करना चाहता हूँ, स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। तो अपना जो त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करेंगे। इस प्रकार अपना त्यागपत्र दे सकता है, स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकता है। और या महाभियोग लगाने के बाद भी वो अपना त्यागपत्र देगा और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो यहाँ पर महाभियोग, उसके बाद त्यागपत्र, उसके वेतन भत्ते। अब वेतन भत्ते ये संविधान का महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, तो इसके वेतन भत्ते भी इस प्रकार दिए गए, इसको सारी सुख सुविधाएं दी गई है, जैसे चिकित्सा है, आने जाने के लिए वाहन है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और इस प्रकार से इसका जो वेतनमान है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में इसको 5.5 लाख के लगभग वेतनमान, 5,60,000 के समथिंग इसको वेतनमान मिलता है। तो भारत की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है और इसका वेतन के अलावा कुछ महत्वपूर्ण भत्ते दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखो राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है, संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, उसके निर्वाचन के लिए, और संविधान में इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका एक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से ही निर्वाचन किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधि इसका निर्वाचन करते हैं और संघीय क्षेत्रों के सदस्य भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसका जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के माध्यम से ही इसका चुनाव किया जाता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें भाग नहीं लेती। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसलिए इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष से अगर पूर्ण हम इसको महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं, अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से दे सकता है या महाभियोग के दौरान इसका त्यागपत्र
लिया जा सकता है। वेतन भत्ते संविधान की संचित निधि से जो इसका वर्तमान में जो संविधान फिक्स करता है वो वेतनमान इसे दिया जाता है। जैसे 7वें वित्तीय आयोग या वेतनमान बढ़ता रहता है इनका, तो हर अलग अलग सत्र में अलग अलग उसके हिसाब से ही इनको वेतनमान दिया जाता है। तो आज हमने देखो राष्ट्रपति की जो विभिन्न पॉइंट के माध्यम से राष्ट्रपति को देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकाल, महाभियोग और त्यागपत्र और वेतन भत्ते। धन्यवाद।